Hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to start the bond valuation. बॉन्ड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो बॉन्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले तो हम YTM और YTC का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. YTM यील्ड टू मैच्योरिटी एंड YTC यील्ड टू कॉल्ड होता है. ये दो कंसेप्ट समझने के बाद हम इसके तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे एंड इस वीडियो को यहाँ पे ओवर करेंगे. अगर हम बात करें YTM की तो YTM में दो तरीके के फॉर्मूले आपको इधर देखने को मिलेंगे. एक तो जो है इधर हमको समझना पड़ेगा कि KD और YTM में अंतर है, राइट. इधर जो YTM है हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, तो इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस नहीं होता है. बट अगर क्वेश्चन में आपको पोस्ट टैक्स YTM निकालने का बोले तो आपको इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करना पड़ेगा. जैसे कि ये फॉर्मूला है जहाँ पे हमको जब पोस्ट टैक्स YTM निकालना हो तो जैसा अपना KD का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइड बाय N एंड रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाय 2. अब पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट में से 1 माइनस T तब हमने कर लिया, रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स माइनस करना, रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स माइनस करना. और ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो टैक्स रेट किस पे अप्लाई होगा, वो रिडेम्पशन वैल्यू पे अप्लाई नहीं होगा, वो कैपिटल गेन पे अप्लाई होगा. तो वो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स करके वो टैक्स का पोर्शन माइनस करना, ठीक है, एंड देन उसमें से इशू प्राइस माइनस करना डिवाइड बाय N. एंड यही जो है रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स माइनस करा प्लस इशू प्राइस डिवाइड बाय 2. इस तरीके से आपका जो है YTM आएगा. इसमें मैंने देखो अगर आप देखोगे तो इधर 1 माइनस T में एट द रेट दे के रखा है ऊपर. ये एट द रेट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट 1 माइनस T तब होगा जब पोस्ट टैक्स YTM निकालना हो और साथ ही साथ रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स हमको माइनस करना पड़ता है. अगर दिया हुआ रहेगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा. तो क्यों ना इसी बेसिस पे जो है हम एक बार कैलकुलेट करते हैं और YTM है एक बार हम निकालते हैं. क्वेश्चन में क्या दिख रखा है 39 क्वेश्चन, देयर इज 9% 5 ईयर बॉन्ड. तो देखो इंटरेस्ट आपका 9% है, N आपका 5 ईयर्स है, इशू प्राइस आपका 90 है, रिडेम्पशन प्राइस आपका 105 है. बेसिक सा क्वेश्चन, रिडेम्पशन प्राइस 105 है, इनकम टैक्स रेट मतलब टैक्स अपना 30% है एंड कैपिटल गेन टैक्स है हमारा 10% है. हमको पोस्ट टैक्स YTM निकालना है. जब पोस्ट टैक्स YTM निकालना है तो हम क्यों ना पोस्ट टैक्स YTM का फॉर्मूला लिख लें कि इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस कैपिटल गेन टैक्स माइनस IP डिवाइड बाय N और रिडेम्पशन वैल्यू माइनस कैपिटल गेन टैक्स प्लस IP डिवाइड बाय 2. अब पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट हमारा है 9%, 1 माइनस T करा तो 1 माइनस 0.30 करा प्लस रिडेम्पशन वैल्यू है हमारा 105 माइनस CGT कैपिटल गेन टैक्स. वो कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल गेन हमारा इधर 15 है क्योंकि 90 का इशू प्राइस है, रिडेम्पशन प्राइस 105 है, तो 15 का कैपिटल गेन टैक्स है. तो 15 का कैपिटल गेन टैक्स पे आप जो है कैपिटल गेन पे आप टैक्स लगाओ इंटू 10%, तो 1.5. तो 105 में से 1.5 माइनस करा और इशू प्राइस आ जाएगा, फिर उसके बाद 90 डिवाइड बाय 5 एंड वही 105 माइनस 1.5 प्लस 90 डिवाइड बाय 2. ठीक है. अब 9 इंटू 70% 6.3 प्लस 105 माइनस 1.5 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 जो हो गया हमारा 2.7. फिर 105 माइनस डिवाइड बाय 1, ये अपन डिवाइड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस 1.5 प्लस NP मतलब प्लस अपना इशू प्राइस डिवाइड बाय 2, ये हमारा हुआ 96.75. तो 6.3 प्लस 2.7 डिवाइड बाय 96.75, ये आया हमारा 9.30%. चेक कर लेते हैं कि 9.30% आया क्या, राइट. 9.30% आया क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब परसेंटेज में आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, ये है हमारा YTM का कैलकुलेशन. ये है हमारा एक पहला फॉर्मूला. YTM में एक दूसरा फॉर्मूला भी है जहाँ पर आपको जो है रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस नहीं देके रखी है, वहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस देके रखी. जब बात होती है कि फेस वैल्यू मार्केट प्राइस देके रखी तो उधर हम क्या करेंगे, हमने रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस में तो ये समझा है कि रिडेम्पशन वैल्यू में से इशू प्राइस माइनस करेंगे, वैसे ही इधर भी फेस वैल्यू में से हम मार्केट प्राइस माइनस करेंगे. इसको ऐसा समझना पड़ेगा. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो अगर इशू ही फेस वैल्यू पे हो रहा है तो इशू प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे, राइट. अब इफ ये इक्वेशन है YTM के सेकंड फॉर्मूले के ऊपर, वो भी एक बार देख लेते हैं कि इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज़ 95. अगर मार्केट प्राइस मतलब देखो MP दे के रखा है, मार्केट प्राइस दे के रखा है 95
ईल्ड टू मैच्योरिटी, अच्छा वो भी देख रखा है। ये ईल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, ये ईयर्स टू मैच्योरिटी है, ध्यान रखो, ये ईयर्स टू मैच्योरिटी है, ईयर्स टू मैच्योरिटी है 6 साल, ठीक है, मतलब ये आपका एन है, एन ये 6 साल है। कूपन रेट, अगर हम बात करें कूपन रेट की, तो कूपन रेट हमारा हो गया आई, इंटरेस्ट 13%, और इशू प्राइस हमारा 100। तो ये ईल्ड टू मैच्योरिटी क्या है, ईल्ड टू मैच्योरिटी कैसे निकाली, क्या लिखा है, इशू प्राइस है 100, इशू प्राइस है 100 ना। तो देखो मार्केट प्राइस देकर रखा है और फेस वैल्यू देकर रखी है, क्योंकि इशू प्राइस 100 है तो अपन फेस वैल्यू भी 100 ही मानते हैं। तो इशू प्राइस, ठीक है, मतलब कि फेस वैल्यू में से हम मार्केट प्राइस माइनस करते हैं, तो 100 में से 95 माइनस करो, डिवाइड बाय 6, और 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली बात है, आप इंटरेस्ट भी ऐड करोगे, और 1 माइनस की मत करना, क्योंकि जो है 1 माइनस की सिर्फ तब किया जाता है जब पोस्ट टैक्स बोले कैलकुलेट करने का, अदरवाइज हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, इंटरेस्ट है हमारा 13 के बाद 13 कर लिया, उसके बाद अब क्या हुई बात, रिडेम्पशन वैल्यू तो है नहीं, तो फेस वैल्यू जो हमारे 100 माइनस 95 डिवाइड बाय 6, तो 13 प्लस 0.83, और 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, जो गया 97.5, 13.83 डिवाइड बाय है 97.5 इंटू 100, ये 14.18 है, ये 14.18 है, राइट। आप समझ रहे होंगे कि इधर हम यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर हम टैक्स की तरफ फोकस नहीं करेंगे, हम जब केडी निकाल रहे थे तब हम इंटरेस्ट 1 माइनस टी करते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाईटीएम का क्वेश्चन। तो वाईटीएम का एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि एक फॉर्मूले के बेसिस पे, वाईटीएम का दूसरा फॉर्मूले के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब आप याद रखो कि एक वाईटीसी भी होता है। वाईटीसी में क्या होता है कि वाईटीएम का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एन, और फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 2। अब ये फेस वैल्यू की जगह कॉल प्राइस आ जाएगा, फेस वैल्यू की जगह आ जाएगा कॉल प्राइस, एंड इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर लोगे वाईटीसी, यील्ड टू कॉल। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या होता था अपना, सिंपल से आता है, अपन यील्ड की बात करते हैं कि मैच्योरिटी तक कितना यील्ड है, पर इधर जो है इधर कॉल डेट की बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भैया मैच्योरिटी तक बॉन्ड नहीं जाए, कॉल डेट तक ही जाए। तो देखो इधर दे के रखा है हमको फेस वैल्यू, चलो फेस वैल्यू दे के रखा है, फेस वैल्यू दे के रखा है, आपको चेक कर लो मार्केट प्राइस भी है क्या, मार्केट प्राइस भी देखो, फेस वैल्यू मार्केट प्राइस है, दोनों साथ में लिख लो, 1040। इंटरेस्ट दे के रखा है 8%, एन दे के रखा है, टाइम टू मैच्योरिटी 10 है। अब कॉलेबल है 6 साल में, तो अपन वो फेस वैल्यू के साथ मार्केट प्राइस है ना, फेस वैल्यू में से मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू में से मार्केट प्राइस माइनस करते हैं, फेस वैल्यू के साथ इसको लिख लो कॉल प्राइस, क्योंकि हम कॉल प्राइस के साथ भी मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे, तो फेस वैल्यू के साथ लिख लो कॉल प्राइस, कॉल प्राइस है 1100, ठीक है। और इधर एन जो 6 है ना, एन की जगह पास में लिख दो एन इक्वल टू 6, क्योंकि हमको वाईटीसी भी निकालना है। अब पहले हम वाईटीएम निकालते हैं। वाईटीएम की बात करें तो हम क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट जो हमारा 8 है 1 माइनस की बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस 1000 माइनस 1140 डिवाइड बाय 10, 1000 प्लस 1140 डिवाइड बाय 2, तो 1000 माइनस 1140 डिवाइड बाय 10 जो है 14, 8 में से, अब देखो 1000 माइनस 1140 डिवाइड बाय 10, वो ये 8 है, ओके, ये 8% है, तो ये 80 हो गया, तो 80 में से 14, ठीक है, तो ये हो गया 66, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 प्लस 1140 डिवाइड बाय 2, 66 डिवाइड बाय 1070, 6.16 जो भी परसेंटेज है 6.17%, 6.17% है, राइट। तो ये हमारा परसेंटेज क्या हो गया, समझ गए आप, ये वाला परसेंटेज हमारा वाईटीएम हो गया। अब वाईटीसी है तो समझ जाओ कि कॉल प्राइस हमको देकर रखा था 1100, ठीक है, तो वही 80 प्लस 1100 कॉल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस 1140 डिवाइड बाय 10, और 1100 प्लस 1140 डिवाइड बाय 2, तो
1100 माइनस 1140 डिवाइड बाई 10, 80 माइनस 4 76, और 1100 प्लस 1140 डिवाइड बाई 2, तो ये आया हमारा 6.78%। पर अब देखो इधर हो गई गड़बड़, क्योंकि इधर आपने क्या किया, कॉल ईयर से ध्यान नहीं देते हुए आपने मैच्योरिटी ईयर से ले लिए। तो क्या हुआ, 80 प्लस 1100 माइनस 1140 डिवाइड बाई 6, और 1100 प्लस 1140 डिवाइड बाई 2, तो 1100 माइनस 1140 डिवाइड बाई 6 प्लस 80, ये तो 73.33 और 1100 प्लस 1140 डिवाइड बाई 2 इंटू 73.33, ये हो गया 6.55%। ये आ गया 6.55%। मतलब हमको कॉल ईयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो n है ऑब्वियस सी बात है, ये कॉल ईयर्स है, ठीक है। इसको n की जगह हम लिख लेते हैं ईयर्स टू कॉल, राइट। इधर जो है n हमारा ईयर्स टू कॉल हो जाएगा। एंड इस तरीके से जो है हमने YTM एंड YTC के क्वेश्चन ओवर करे। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी YTM और YTC की। देखो हम इस फॉर्मूले के अंदर तक इसलिए नहीं गए क्योंकि ये फॉर्मूला हमने IPCC में भी पढ़े हैं, तो फाइनल में कुछ 2 वेरिएंट अलग से मिल जाते हैं। तो ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लिया है, हमने समझ लिया है, याद कर लिया है कि इस टाइप के फॉर्मूले में हमको इस टाइप के क्वेश्चन में हमको इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड वेटिंग फॉर योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वीडियो के बेटरमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। ये अगर हो सके तो अगर आपको लगे अच्छा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे वीडियोस आ ही जाते हैं, रेगुलर वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, अराउंड 300 तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इन केस आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, तो उस टॉपिक पे वीडियो स्पेसिफिकली बन जाएगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट करना है, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करना है जो वीडियो को इम्प्रूव करने में मदद करे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं।